राधे राधे बच्चों। बेटा आपकी एनसीईआरटी सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ गए हैं लॉज ऑफ मोशन। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है? एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड आउट ऑफ हिज स्मॉल स्पेसशिप एक्सेलरेटिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉट है जो गलती से अपनी स्पेसशिप से बाहर निकल गया। स्पेसशिप जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, उसका एक्सेलरेशन दे रखा है। What is the acceleration of astronaut the instant after he is out of the spaceship? अगर वो स्पेसशिप से बाहर निकल गया तो उसके ऊपर उस एक्सेलरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो पूछ रहा है कि क्या उसका एक्सेलरेशन होगा? उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर बाहर कोई प्लेनेट हुआ और उसे वो अट्रैक्ट कर ले तो बात दूसरी है। Assume that there are no nearby star to exert gravitational force. अगर उसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने वाला भी नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg विद स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड एंटर अ हैवी वुडन ब्लॉक, ठीक है, एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 60 सेंटीमीटर, और रुक जाती है 60 सेंटीमीटर के बाद। अब बात सुनो, उसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है 90 और फाइनल स्पीड यानी कि रुक जाती है तो वो हो गई 0। ठीक है, और तुम्हें दे रखा है मास। अगर तुम फॉर्मूला लगाते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s से, और जो एक्सेलरेशन आया उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तुम्हारे पास है, एक्सेलरेशन यहां से निकाल के रखा, तो वो क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा जो वो मांग रहा है, कितनी रेजिस्टिव फोर्स ब्लॉक लगा रहा है। मान लो ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में एक बुलेट आती है, यहां पर उसकी स्पीड दे रखी है 90, लेकिन जब वो इसके अंदर चलती है पूरा पार नहीं करती, सिर्फ यहां जाके रुक जाती है बुलेट। कितना अंदर तक जाती है? 60 सेंटीमीटर तक। 60 सेंटीमीटर पे रुक जाती है, तो यहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। इस बात को समझो, इनिशियल वेलोसिटी 90 थी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना है वो निकाला, उसको मास से मल्टीप्लाई किया, आपके पास फोर्स तैयार। जल्दी समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय y इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अच्छा, अब यहां पे आपको y दिया है, y इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा dy बाय dt, जो वेलोसिटी देगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे u dt बाय dt प्लस हाफ g टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा 2t। डिफरेंशिएशन, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं टी स्क्वायर को, तो वो आएगा 2t। तो यहां आया आपके पास u प्लस हाफ g 2t, ये वेलोसिटी आ गई। एक बार डिफरेंशिएट किया, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। डबल डेरिवेटिव जो होता है डिस्प्लेसमेंट का, वही होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, u एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2 से 2 काट दिया, gt का डिफरेंशिएशन करो, वो कितना आएगा? सिर्फ g। तो आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ गया? g। अब अगर कोई बच्चा क्या भैया इसको तो मैं कंपेयर करके निकाल सकता था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो एक्सेलरेशन आ रहा है आपका g। बात एक ही है, और अगर एक्सेलरेशन g आ रहा है तो फोर्स कितनी होगी? mg। जरा इस बात को समझो। समझे? आगे चल सकते हैं? स्क्रीन को पॉज करो, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, अ बैट्समैन हिट अ बॉल
स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर्स हेड। अच्छा, एक बॉलर है जिसने बॉल को फेंका, ठीक, यू स्पीड से। एक बैट्समैन ने उसको हिट किया उसी डायरेक्शन में, माइनस यू स्पीड से। सुनो, यू स्पीड से बॉल आई और माइनस यू से वापस भेज दी, तो वो कह रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड। यू दे रखा है आपको 12 मीटर पर सेकेंड, और जाता हुआ बी कितना दे रखा है आपको, माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, इफ द मास ऑफ बॉल इज 0.15 केजी, अगर मास 0.15 केजी है, डिटरमाइन द इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? एम वी माइनस यू, खत्म क्वेश्चन। वी आपके पास दे रखा है, मास आपके पास दे रखा है, यू आपके पास दे रखा है, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट आप कर ही लोगे। चलिए आगे, चलो अगला क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स स्ट्राइक अ रिजिड बॉल। ठीक है, दो बॉल है जो स्ट्राइक करते हैं रिजिड बॉल को। पहली वाली देखो, यू से जाती है, हिट करके वापस आती है माइनस यू से, ठीक है। आगे, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वॉल, वॉल पर डायरेक्शन कैसे लगेगी, इस तरफ, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो निकाल दी हमने। अगर बॉल इधर से आ रही है और हिट कर रही है तो जो उसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा इस तरफ होगी, वो तो हमने बता दिया। अगला, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इंपार्टेड बाय द बॉल। ठीक है, अब इंपल्स कैसे निकालोगे आप? इंपल्स एम वी माइनस यू, केस वन, ए केस, तो इंपल्स कितना आया, आते वक्त यू, जाते वक्त माइनस यू, तो ये तुम्हारा हो गया -2 mu। बात को समझना, इंपल्स इक्वल्स टू -2 mu। लेकिन सेकंड केस में इतना आसान नहीं है। सेकंड केस में बॉल ऐसे आती है और ऐसे जाती है, यू से आती है, यू से जाती है, माइनस यू से। लेकिन हमारे पास एंगल 30 दिया हुआ है। जब यू से आई तो इसको रिजॉल्व कर दो यहां पर, u cos 30 और ऊपर u sin 30, ठीक है। ऐसे इसको रिजॉल्व कर दो, u cos 30 माइनस का और u sin 30 माइनस का। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को देखो तो इंपल्स तुम्हारा क्या आता है, m v माइनस यू, यानी कि m माइनस का u cos 30 माइनस u cos 30, ठीक है। अब इसको आप चाहे 1 बोल लो, इंपल्स 1, इसको इंपल्स 2, इन दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएगा। एक केस पहले वाला क्या कह रहा था, फोर्स कहां लगेगा, दीवार पर, तो आप कहोगे फोर्स लगेगा अगेंस्ट द वॉल। जब दीवार पे मारेगा तो दीवार के अगेंस्ट लगेगा, उसको धक्का मारेगा, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं। कहता है एक फिगर दिखाई दे रही है हमें, ये एक सीलिंग से एक 2 मीटर की, एक 2 मीटर की वायर है जिसको मैंने बीच में से फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, ठीक है, और नीचे वेट लगा हुआ है 6 किलो का, यानी कि 60 न्यूटन। थोड़ी देर बाद वो ऐसा दिखने लग गया, 50 न्यूटन की फोर्स की वजह से वो थोड़ा सा इस तरफ झुक गया, ठीक। अब यहां पर टेंशन इधर लग रही है और एक टेंशन इधर लग रही है, ये लो, T1, ये आपका T2, ठीक है। अब वो कह रहा है इस T1 को रिजॉल्व करो, करते हैं भैया, थीटा के हिसाब से, T1 का cos थीटा, T2 का sin थीटा। अब चलते हैं। कहता है एक फिगर है जिसके अंदर मास लटका हुआ है 6 किलो का, सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ 2 मीटर लॉन्ग, यानी कि 1 मीटर ये 1 मीटर ये, ठीक।
A force of 50 Newton in horizontal direction is applied at the midpoint P. ठीक है, shown in figure. What is the angle of the rope makes with the vertical in equilibrium? क्या होगा एंगल? तो भैया एंगल निकालने के लिए, ये थीटा निकालने के लिए मैंने इक्विलिब्रियम पर इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो T1 T2 कैसे लिख दिया? T1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 50, T2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 60, डिवाइड किया, आपके पास आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/6। 1 से थोड़ा सा छोटा है तो 45 से थोड़ा सा छोटा एंगल होगा, करीब करीब 40 से 20 के आसपास। ठीक है, समझो क्वेश्चन। आसान आसान क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से नोट करते चलो, आगे बढ़ते चलो। एक्सरसाइज में थोड़ा दिमाग लगाना होगा। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ठीक है, इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर। मान लो ये फ्लोर है, यहां पर एक बॉक्स है, तो कितना एक्सेलरेशन होगा ट्रेन का? फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी, जिसपे ये रुका है, ठीक है। गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड ट्रेन, आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है बॉक्स और ट्रेन का 0.15, ठीक है, ये बात ठीक है। अब वो कह रहा है एक बात सोचो, अगर इक्विलिब्रियम की बात चल रही है तो वहां पर जो बॉक्स का वेट है वो बराबर होगा फ्रिक्शन के। अब बॉक्स का वेट कितना होता है? m इंटू जी। फ्रिक्शन कितना होता है? बॉक्स का वेट ना लेके फोर्स ले लो। ठीक है, m इंटू ए, ये एक्सेलरेशन वो मांग रहा है, ट्रेन का एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये किसके बराबर है? फ्रिक्शन आपका म्यू आर। म्यू आर में आपका म्यू एम जी आ जाएगा, मास से मास इक्वेट हुआ, और ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना आ गया? म्यू इंटू जी। म्यू में हमारा 1.15 और जी है हमारा लगभग 10, तो हमारा आंसर आएगा करीब करीब 1.5। अगर 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से भी चलेगी ट्रेन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑब्जेक्ट हिलेगा नहीं, इसको पार करते ऑब्जेक्ट हिल जाएगा। क्या बात ठीक है या नहीं? जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्या कहता है? कहता मान लो एक ऐसा स्लोप है जिसपे एक मास रखा है, ठीक है, मास का वेट mg, ये आपका थीटा है, ये हम डेरिवेशन में भी कर चुके हैं एंगल ऑफ रिपोज में, तो इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं। अब देखिए ये आपका 90 है, ये हो गया थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है, और अगर ये थीटा है तो mg का cos थीटा इधर जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं वेक्टर वाले चैप्टर में जब वेक्टर रिजॉल्व किया था। तो हमारे पास mg का sin थीटा, mg का cos थीटा आ गया, इधर नॉर्मल होता है, ये अगर सरफेस है तो उससे नॉर्मल ये रहा, यही सब फिगर में दिया हुआ है। ये रहा आपका नॉर्मल, ये रहा mg का cos थीटा, ये रहा mg का sin थीटा, और ये रहा आपका फ्रिक्शन, मतलब ये ऑब्जेक्ट गिरने वाला है, ठीक है। A mass of 4 kg rests on a horizontal plane. The plane is gradually inclined. प्लेन को धीरे धीरे इंक्लाइन किया until at an angle 15 with the horizontal. The mass just begin to slide. अभी वो गिरने वाला है लेकिन अभी भी वो रुका हुआ ही है, इसका मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। What is the coefficient of static friction between the block and surface? Coefficient of static friction क्या होगा? अभी हमने यहां देखा इधर फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन किसके बराबर है? अगर इक्विलिब्रियम है तो mg sin थीटा, और नॉर्मल किसके बराबर है? mg cos थीटा के। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो म्यू किसके बराबर आता है? tan थीटा के। यही था आपका एंगल ऑफ रिपोज की डेरिवेशन। अगर म्यू tan थीटा के बराबर आ रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू इक्वल्स टू 10/15।
समझो इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम। अच्छा, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, जरा ध्यान दो। यहां पे ये ब्लॉक है जिसका वेट नीचे लगता है, लेकिन ये नीचे फ्लोर लगा है तो इसके वेट का कोई रोल नहीं होगा। 20 या 200 न्यूटन, 20 जी। नीचे ये 30 न्यूटन लग रहा है, ये वजन इसको खींच रहा है। ठीक, 3 kg का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो, इधर लग रहा है नीचे 30 न्यूटन, ऊपर लग रहा है टेंशन। ये आई फ्रिक्शनलेस पुली, इधर भी लग रहा है टेंशन और इधर लग रहा है फ्रिक्शन। चलिए अब कुछ लिखा है इसमें कि चल रहा है कि नहीं। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब ये चल रहा है। ठीक है, जरा ध्यान दो। तो यहां पे ये जो आपका फ्रिक्शन है और ये जो टेंशन है, इसको इक्वेट करो और इन दोनों को। वो कह रहा है चीज चल रही है। ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहां पर अगर ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसी डायरेक्शन में चलेगा, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, इसका मतलब इसका काइनेटिक मोशन इधर होगा, एक्सेलरेशन इधर लगेगा, एक्सेलरेशन इधर लगेगा। तो नीचे टेंशन से जीत गया 30 न्यूटन। 30 न्यूटन माइनस टेंशन, कोई फोर्स बनी, और इधर टेंशन जीत गई फ्रिक्शन से और फोर्स बनी। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वहां है 3a, यहां है 20a। एक बात, अब मुझे बताओ म्यू कितना है, ये एफ कितना है, एफ है म्यू आर। म्यू कितना है 0.04, मास कितना है 20 किलो, जी कितना है 10। अब 1 2, अगर पॉइंट हटाता हूं तो यहां आता है 100, 8 आ गया। ये आपका फ्रिक्शन है, बात को समझो। अब आप लिख सकते हो t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 20a। इसको पकड़ो इक्वेशन फर्स्ट, इसको पकड़ो इक्वेशन सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पर t हट जाएगा। 22 इज इक्वल्स टू 23a। a कितना आ गया 22/23। अब अगर इसी a को मैं इसमें रख दूं तो इस इक्वेशन में t माइनस 8 22/23, तो तुम्हारे पास टेंशन भी आ जाएगा। समझे? जल्दी समझो इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है। चले आगे, इस फिगर को यहां भेज दो। अब देखो, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। एक साइक्लिस्ट है जो इस स्पीड से 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक लेवल रोड पर चला रहा है। ठीक है, जिसका रेडियस है 3 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग स्पीड। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.1 है। विल द साइक्लिस्ट स्लिप वाइल टेकिंग द टर्न। क्या साइक्लिस्ट स्लिप हो सकता है टर्न लेते वक्त? तो हमें देखना होगा कि उसकी मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा है कि नहीं उसकी स्पीड। अब हम लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट कितनी है 18, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपको पता है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का काम आता है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी चीज दी उसने रेडियस। अब मैं वेलोसिटी मैक्सिमम निकाल रहा हूं, वो होती है अंडर रूट म्यू आर जी। म्यू कितना है 0.1, आर कितना है 3 मीटर, जी 10। ठीक, तो करीब करीब आ गया अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का मतलब 1.73। अगर मैं देखूं तो इतनी स्पीड से ज्यादा अगर चले तो आप गिरोगे, और वो तो 5 की स्पीड से चल रहा है। 1.73 पार कर गए आप स्पीड मीटर पर सेकंड की तो गिर जाओगे। तो वो साइक्लिस्ट पक्का स्लिप करेगा।
वेलोसिटी साइक्लिस्ट की ज्यादा है मैक्सिमम वेलोसिटी से, तो साइक्लिस्ट स्लिप करेगा। समझो क्वेश्चन को, आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी से ध्यान देंगे इस पे। स्क्रीन को रोको और नोट करो। कर लिया नोट? चले आगे, चलिए। सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड एंगल 15। बैंकिंग ऑफ रोड वाला आ गया। तो बैंकिंग ऑफ रोड पे हमारे पास एक फॉर्मूला था मैक्सिमम स्पीड का, अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। पहले इस बात को समझो, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा केस था? ये था मोस्ट परमिसिबल स्पीड, और एक था आपका ऑप्टिमम स्पीड। ये है आपका v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अब वो यहां पर आपको रेडियस दे रहा है, हाँ रेडियस दे रखा है 300 मीटर, एंगल दे रखा है 15 डिग्री, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2, ऑप्टिमम स्पीड, मोस्ट परमिसिबल स्पीड। देखो ऑप्टिमम स्पीड और मोस्ट परमिसिबल स्पीड हमारे पास आर है, जी है, थीटा है, म्यू है, मोस्ट परमिसिबल स्पीड आ जाएगी, ऑप्टिमम स्पीड तो सीधे दिख ही रही है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं। वही वीडियो पॉज करो, नोट करो। कर लिया नोट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है फिगर में एक वुडन ब्लॉक दिया है, ठीक है। वुडन ब्लॉक ऑफ 2 kg रेस्ट ऑन सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक है। When an iron cylinder of 25 kg is placed on the top of block, the floor is yield steadily and the block and the cylinder together go down with an acceleration, ठीक है। यहां पर एक ब्लॉक रखा, ये वुडन ब्लॉक है, इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा, ये आयरन का सिलेंडर है, ये 25 किलो का है, ये 2 किलो का है। जब 2 किलो का रखा था कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे 25 किलो का उसके ऊपर आयरन का सिलेंडर रखा तो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरने लगा। कौन? फ्लोर, पूरा फ्लोर ही नीचे की तरफ आने लगा, डाउन विद एक्सेलरेशन 0.1, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ मास कितना है? 25 प्लस 2 27 kg, ये तो आपका मास है। अब उसका फोर्स कितना है या वेट कितना है? 27 मल्टीप्लाई में जी, यानी कि 270 न्यूटन, ठीक है। मास दिया हुआ, वेट दिया हुआ है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर बिफोर एंड आफ्टर द फ्लोर यील्ड्स, ठीक है। एक्शन कितना होगा? अच्छा ये तो अभी हमारा ये वर्क डन है, जो ब्लॉक लगा रहा है 270 न्यूटन, लेकिन वर्क डन कह रहा हूं, वेट है, ये वेट 270 न्यूटन जो लगा रहा है वो पूरा झेल नहीं पा रहा, वो डी एक्सेलरेट कर रहा है। अब आप एक काम करो, जो उसका फोर्स है जिससे वो डी एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, उसको निकालो। 27 kg मल्टीप्लाई में 0.1, ठीक है। तो ये कितना है आपका? 2.7 न्यूटन। इससे वो नीचे जा रहा है, तो नेट एक्शन कितना हुआ? नेट फोर्स कितनी हुई? नेट फोर्स कितनी है? जितनी वो फ्लोर झेल पा रहा है। अब मान लो ये फ्लोर है, इस फ्लोर पे मैंने सामान रखा, कोई दिक्कत नहीं, एक और सामान रखा, कोई दिक्कत नहीं, एक और सामान रखा, तो धीरे धीरे गिरने लग गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि तीनों का वजन ये झेल नहीं रहा, झेल रहा है, लेकिन जितना झेल रहा है उससे थोड़ा सा ये कम झेल पा रहा है। वो जितना कम झेल पा रहा है वो है 2.7। आप नेट फोर्स जब निकालोगे तो वो होगा 270 माइनस 2.7, यानी कि 267.3 न्यूटन। अच्छा, अब जो
बॉक्स एक्शन लगा रहा है फ्लोर पे, वो है 270 न्यूटन का, और जो एक्शन फ्लोर झेल रहा है वो है 267.3 न्यूटन का। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, इसलिए ये चल रहा है, ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है स्टेज। अगर नीचे से 270 लगाता और ऊपर भी 270 लगाता तो ये चीज रुकी रहती, ये रुकी भी नहीं है, ये चल इसलिए रही है। ठीक है, जरा समझो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, चलो यहां पे आपके एग्जाम्पल समाप्त हो गए, अब एक्सरसाइज की बारी है। जल्दी से इसको खत्म करो, इतने में मैं दूसरी वीडियो आपको भेज रहा हूं। तब तक के लिए राधे राधे।